गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम कंटिन्यू करेंगे आपके चैप्टर सेकेंड। सब टॉपिक था आपका आज का फैट। ओके, लास्ट क्लास हमने किया था प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन कंप्लीट किया था। आज हम फैट कंटिन्यू करते हैं। फैट मीन्स क्या होता है बताइए। फैट मीन्स होता है आपका वसा, जो आपकी बॉडी होती है ना। फर्स्टली तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो आपको एनर्जी देता है। सेकंड होता है आपका फैट। जो ये फैट होता है आपकी बॉडी से, फैट से आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी फैट से मिलती है, ठीक है। फैट गिव अस मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। रिच इन फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। मीन्स फैट को भी एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। फैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। जो फैट होता है आप किस से कंटेन करते हो, एनिमल एंड प्लांट से। जो एग्जांपल हैं इनके प्रोडक्ट के, वो हैं घी, ऑयल, बटर, मिल्क। जितने भी ऑयली प्रोडक्ट्स हैं उससे आपकी बॉडी फैट कंटेन करेगी। और अगर आप ज़्यादा फैट ले लेते हो अपने फूड में तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, और यूज हो जाती है, जैसे कि मोटापा बोलते हैं, जिससे आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो अब ये पढ़ाते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। आज सम कॉमन फूड कंटेनिंग फैट। ये सम कॉमन फूड थे आपके जो फैट कंटेन करते हैं। नट एंड सम सीड ऑल्सो कंटेन फैट्स। नट और सम सीड्स आर ऑल्सो कंटेन फैट्स। थ्रो, ये देखो आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं सारे। सम सोर्स ऑफ फैट्स। थ्रो द फैट्स गिव मच मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है अकॉर्डिंग टू कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर दी बॉडी टू डाइजेस्ट। हमारी बॉडी के लिए इसे डाइजेस्ट करना ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। एक्सेस फैट आर ऑफ्टन स्टोर्ड आवर बॉडी। जो अधिक फैट होता है, मतलब एक्स्ट्रा फैट होता है आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। द फैट स्टोर्ड इन द बॉडी कॉजेज ऑफ, जो ये बॉडी में स्टोर होता है इस फैट को हम ओबेसिटी बोलते हैं, जिसे मोटापा कहा जाता है, ठीक है। और ये आपके लिए अच्छा नहीं होता है। जंक फूड में सबसे ज़्यादा होता है ये, ठीक है। तो सेकंड, फिर आपकी एक्टिविटी थर्ड है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन अ फूड सैंपल। अब हमको टेस्ट करना है किसी फूड का सैंपल लेके कि किस में फैट प्रेजेंट होता है। तो थिंग्स नीडेड, जो वस्तु हमें चाहिए, वो जो हमें आइटम चाहिए वो है पील्ड ग्राउंडनट एंड अ पीस ऑफ क्लीन पेपर। हमें एक ग्राउंडनट लेनी है छिली हुई, और एक क्लीन पेपर लेना है। मेथड क्या है इसका, टेक सम पील्ड ग्राउंडनट, रैप दैम इन अ पीस ऑफ क्लीन पेपर एंड क्रश इट। आपको एक बिल्कुल क्लीन पेपर लेना, और जो आपको पील्ड ग्राउंडनट होगी उसके बीच उसमें रखनी है, रैप करनी है पेपर के अंदर, मतलब रैप कर देना है पूरा, जैसे आपकी ये ग्राउंडनट है और उसको ऐसे करके रैप कर देना है। टेक केयर डेट पेपर डज नॉट टीज। ये ध्यान रखना कि जो पेपर है वो आपका फटे ना कहीं से भी, ठीक है। रिमूव द क्रस्ट ग्राउंडनट एंड स्ट्रेटन द पेपर। अब आपने ग्राउंडनट को हटा दीजिए वहाँ से और उसको स्ट्रेट करिए पेपर पे। होल्ड द पेपर अगेंस्ट अ टाइट लाइट सोर्स। तो उस पेपर को एक लाइट के पास, मतलब ऐसे जगह पे रखिए जिससे आपको क्लियर हो जाए कि वहाँ पे आपके कुछ निशान रहते हैं नहीं, ठीक है। तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे जो आपका पेपर होगा उस पर, जैसे कि आपका कॉमन है, आपकी जैसे सब्जी है और आपके पास एक, आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपकी बुक पे सब्जी गिर जाती है कहीं, तो वहाँ पे येलो पार्ट हो जाता है। आप उसे कितना भी क्लियर कर लो वो नहीं छोड़ता, वो आपका ऑयली पार्ट होता है जो आपकी बुक से नहीं छूटता। अब आप जैसे कि हेयर ऑयल है, आप हेयर ऑयल यूज़ करते हो, अब वो एक बूंद आप अपने कॉपी के पेज पे गिरा दोगे तो वो वहाँ से नहीं होगा रिमूव, कुछ भी कर लो, इट मीन्स वो ऑयल है। तो ऐसे ही आप अपनी पीनट ले लो, ग्राउंड नट ले लो, आमंड्स ले लो, उन्हें अगर आप बुक पे रखोगे तो उसमें जो तेल होगा वो आपकी बुक क्या कर लेगी, सोक कर लेगी। इससे आपको पता लग जाएगा कि उसमें ऑयल है या नहीं, फैट है या नहीं। तो यही आपका फैट होता है, ठीक है। वी कैन सी एन ऑयली पैचेस ऑन दी पेपर। तो आप क्या देखोगे, आपके ऑयली पैचेस होंगे जो पेपर पे आ जाएंगे शीट शो। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, इन्होंने आमंड था जो यहाँ रखा था और जैसे इन्होंने ऊपर किया तो यहाँ पे ये पैचेस बन गए। ये किसके पैचेस, आपके ग्राउंडनट के, ठीक। सेकंड, फिर फोर्थ है आपका विटामिन्स आर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर अ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी।
विटामिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी तो है, बट ये स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी को इसकी नीड होती है। द फूड रिच इन विटामिन आर कॉल्ड, ये जो जिन फूड में विटामिन ज़्यादा, जिन फूड में विटामिन पाए जाते हैं उन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, जिसे सुरक्षात्मक या रक्षात्मक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन आर डिफरेंट काइंड, विटामिन कई तरह के होते हैं। ईच विटामिन अकर इन अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ अ फूड एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। विटामिन कई पढ़ा होगा ना आपने, विटामिन ए, विटामिन बी, तो हर कई तरह के विटामिन हैं जिनके अपने अलग अलग कार्य होते हैं। लेट अस स्टडी द सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द। अब हम पढ़ेंगे कि किस विटामिन का क्या कार्य है, ठीक है। तो डेटा गिवन इन टेबल 2.1, टेबल 2.1 ओपन करेंगे हम और इसमें देखेंगे किस किस विटामिन का क्या वर्क होता है। सम विटामिन्स देयर सोर्सेज एंड फंक्शन, इनके सोर्सेज भी पढ़ने और इनके फंक्शन भी पढ़ने कि किस विटामिन के क्या फंक्शन है। तो विटामिन ए फर्स्ट है आपका, विटामिन ए। विटामिन ए सोर्सेज, विटामिन ए कहाँ से मिलती है हमें? ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक स्पेनिच, कैरेट, फिश, लिवर ऑयल, ठीक है। इसमें तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाएंगे, कैरेट में, फिश में, ये सब में विटामिन ए होते हैं। और इनके फंक्शन क्या है, ये क्या क्या कार्य करती हैं? मेंटेन हेल्थी आईसाइट, ये आपकी जो आईसाइट वीक हो जाती है, बच्चों को चश्मा लग जाता है, उनको मेंटेन करती हैं। आपका बॉडी ग्रोथ करती हैं और स्किन को हेल्थी रखते हैं, ठीक है। पिंपल्स वगैरह इन सब से फ्री करती हैं, आपकी बॉडी को रैशेस वगैरह नहीं होते। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन, विटामिन बी में आपका पूरा विटामिन बी में थायमीन, राइबोफ्लेम, ये सब आप विटामिन बी में आते हैं। विटामिन बी में के बहुत सारे पार्ट हैं, बट आपकी बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, जितना है आप उतना रीड करिए। ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, एग से मिलता है, मिल्क से और कैरल से मिलता है। और इनके फंक्शंस क्या है? हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेशन, ये आपको डाइजेशन में हेल्प करती है। क्या? विटामिन बी द हार्ट, द नर्वस एंड द मसल्स, ये हार्ट में, नर्वस सिस्टम में और मसल्स में हेल्प करती है, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी किस किस में मिलता है? आमला, जो इतने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें आपको विटामिन सी मिलेगा। आंवला, सिट्रिक फ्रूट मतलब खट्टे फल में, लाइम, लेमन, ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल, इन सब में आपको क्या मिलेगा? विटामिन सी। ये किस लिए हेल्प करते हैं? नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, गम्स एंड जॉइंट, ये विटामिन सी आपके गम्स को, मसूड़ों को, आपके जॉइंट्स को, आपके टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके दांतों के लिए, मीन्स दांत के लिए विटामिन सी ज़रूरी है। विटामिन डी, विटामिन डी के सोर्सेज क्या? मिल्क, एग योक, आपके अंडे का पीला वाला भाग, ये और फिश का लीवर ऑयल। इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस इन दी बॉडी व्हेन द स्किन इज़, जब आप धूप लेते हो ठंडियों के टाइम, विंटर सीजन में, तो आपकी बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस होने लगता है खुद ब खुद। और इनके फंक्शन, इसका कार्य क्या है विटामिन डी का? एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ और बोन्स, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करने में और आपकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है क्लास, आपको ये वाला लर्न करना है, ठीक है, लर्न करना आपको ये।